नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण भी कभी श्री हरि का सेवक था? क्या संबंध था रावण और हिरण्यकश्यप में? क्या शाप था वो जिस कारण हिरण्यकश्यप को राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ ला सकें। दोस्तों, एक बार श्री विष्णु अपने निवास स्थान बैकुंठ धाम में विश्राम कर रहे थे। वहीं श्री विष्णु की सेवा के लिए 2 द्वारपाल हमेशा रहते थे, जिनका नाम था जय और विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु बैकुंठ धाम पहुँचे। वैसे तो वे चारों ऋषिगण अत्यधिक आयु के थे, किंतु उनके तप के प्रभाव के कारण वे बालक नजर आते थे। इसी कारण से जय और विजय उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्हें साधारण बालक समझकर अंदर जाने से रोक दिया और कहा, इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, अतः आप लोग भीतर नहीं जा सकते। जय और विजय के द्वारा इस प्रकार से रोके जाने पर ऋषिगणों ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्खों, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु तो अपने भक्तों के लिए सदैव उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों अपनी कुबुद्धि के कारण हम लोगों को भगवान विष्णु के दर्शन से विमुख रखना चाहते हो। अतः हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम दोनों का देवत्व समाप्त हो जाए और तुम दोनों भूलोक में जाकर पापमय योनियों में जन्म लेकर अपने पाप का फल भोगो। ऋषियों के इस घोर शाप को सुनकर जय और विजय भयभीत हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। इसी समय भगवान विष्णु भी वहां पर आ गए। जय और विजय भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे ऋषियों से अपना शाप वापस लेने का अनुरोध करें। तब भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा, ऋषियों का शाप कदापि व्यर्थ नहीं जा सकता। तुम दोनों को भूलोक में जाकर जन्म अवश्य लेना पड़ेगा। अपने अहंकार का फल भोग लेने के बाद तुम दोनों पुनः मेरे पास वापस आओगे। तुम दोनों के पास यहाँ वापस आने के लिए 2 विकल्प हैं। पहला, यदि तुम दोनों भूलोक में मेरे भक्त बनकर रहोगे तो 7 जन्मों के बाद यहाँ वापस आओगे, और दूसरा, यदि भूलोक में जाकर मुझसे शत्रुता रखोगे तो 3 जन्मों के बाद तुम दोनों यहाँ वापस आओगे, क्योंकि उन तीनों जन्मों में मैं ही तुम्हारा संहार करूँगा। जय और विजय 7 जन्मों तक भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने 3 जन्मों तक उनके शत्रु के रूप में जन्म लेने का विकल्प चुना। इस प्रकार सतयुग में जय और विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में संत कश्यप के यहाँ जन्म लिया और श्री विष्णु ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का संहार किया और हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए उन्हें नृसिंह अवतार लेना पड़ा। त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में जय और विजय का जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और भगवान श्री राम के हाथों उनका संहार हुआ। द्वापर युग में अपने तीसरे जन्म में वे दंतावक्र और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए और भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनका वध हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार लगातार 3 जन्मों तक जय और विजय ने पृथ्वीलोक पर जन्म लिया और हर बार श्री विष्णु के हाथों ही उनका उद्धार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो शाप से मुक्त हुए और पुनः बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।